रविंदर जी, आपके पास आते हुए आप अपने दर्शकों को भी बता दें कि जो बायलैटरल शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के साथ होना था, उसकी भी तस्वीरें आने लगी हैं। दूसरी तरफ मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ बायलैटरल हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति का इंतजार है, जो कुछ ही देर बाद आएंगे और मुझे लगता है कि ये बुलेटिन होते होते ही उनके आगमन की खबरें आने लगेंगी, जिसके बाद बायलैटरल की शुरुआत। आप हमेशा कहते हैं कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इवॉल्व कर रहा है। हम हमेशा चर्चा करते हैं कि भारत किस तरह से तमाम मुल्कों के साथ अपने रिश्ते अच्छे कर रहा है और एक बैलेंस बना रहा है, लेकिन अमेरिका, यूके, कल जर्मनी, इटली, इन तमाम मुल्कों के साथ बायलैटरल होने हैं। ये देश आज भारत को किस तरह से देखते हैं, ये भी उतना ही मायने रखता है कूटनीति में। वो नजरिया क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं एक्चुअली ये कहता हूं, मैं कल आपको मॉडल आके फिजिकल भी दिखाऊंगा आपके दर्शकों के लिए। ये ऑर्डर सिग्निफाई करता है, ये चीजें अरेंज है, कोई पिरामिड है, ऊपर 2-3 देश है। एक सेकंड आपको टोक रही हूं सर। शेख हसीना के साथ ये तस्वीरें आ रही हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायलैटरल होनी है, और ये आप लोक कल्याण मार्ग के अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री उनसे बातचीत कर रहे हैं। बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को एक आमंत्रित देश के तौर पर बांग्लादेश को इस बार बुलाया गया है। जो 9 देश बुलाए गए हैं उनमें से एक बांग्लादेश है, और शेख हसीना प्रधानमंत्री वहां की इस वक्त द्विपक्षीय बातचीत की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बांग्लादेश के साथ रिश्ते मजबूत करना भी, अगर आप देखें तो रणनीतिक स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत दिलचस्प है कि भारत ने हमेशा बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि एक्ट ईस्ट की जो पूरी पॉलिसी है, उसमें किस तरह से आगे बढ़ना है, इस पूरे क्षेत्र में कैसे आपको ताकत का संतुलन करना है, बैलेंस ऑफ पावर जिसे कहते हैं, उसमें बांग्लादेश की भूमिका को समझते हुए काफी जोर पीएम का हमेशा रहा है। सुशांत जी, मैं आ रही हूँ, रविंदर जी भी उस पर बोलना चाह रहे हैं। रविंदर जी, शेख हसीना के साथ ये मुलाकात, आप ये कह रहे हैं कि एक्ट ईस्ट हमारी पॉलिसी है। मेरे को तो अब दिखता है और रियलिटी है, हमारी पॉलिसी होगी एक्ट ईस्ट, एक्ट वेस्ट, एक्ट नॉर्थ, एक्ट साउथ। ट्रू, ठीक है। 1 सेकेंड, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यस, बट शायद एक बेहतर टर्म हो सकती है न्यू वर्ल्ड मैट्रिक्स। ये जो दुनिया बन रही है, एक मैट्रिक्स बन रही है, इसमें अलग अलग इक्वेशंस बन रही हैं और तेजी से बदल रही हैं। अब बांग्लादेश छोड़ा देश, पापुआ न्यू गिनी, उसको कौन जानता है, कौन अहमियत देता था? सोलोमन आइलैंड्स, अमेरिका भी उससे दोस्ती बढ़ाना चाह रहा है, चाइना भी। पापुआ न्यू गिनी के देश पैसिफिक आइलैंड्स के बोलते हैं भारत को कि आप हमारी ग्लोबल साउथ की लीडरशिप लीजिए। फ्रांस भारत से दोस्ती, अमेरिका, ये मैट्रिक्स अलग अलग बन रहा है। क्विक 2 पॉइंट्स अमेरिका इंडिया में। अमेरिका इंडिया में जो पार्टनरशिप्स हो रही है, और बाइडेन वाली भी, इसमें आप एआई का मेंशन कर रही हैं। यस, एआई का पॉइंट यह है कि इस समय दुनिया में रेस लगी हुई है नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज की, जो कि एक्चुअली चाइना और अमेरिका की रेस है। अमेरिका को खतरा है कि चाइना उससे एआई रोबोटिक्स में आगे निकल जाएगा, कुछ में निकल भी गया है। तो अमेरिका अब भारत के साथ अर्जेंटली तेजी से पार्टनरशिप कर रहा है। हाँ। टैलेंट, टेक्नोलॉजी वगैरह की, एआई एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का जल्दी डेवलपमेंट हो, क्योंकि आने वाले वक्त की वॉर केवल टेक्नोलॉजी की ही नहीं, वॉर है स्टैंडर्ड्स की। जिसकी हाँ। टेक्नोलॉजी पहले बन गई, जिसके स्टैंडर्ड पहले अडॉप्ट हो गए, वो स्टैंडर्ड्स आगे चले गए। तो हाँ। ये एक बहुत अहम चीज है अमेरिका इंडिया रिश्तों के बीच में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, इन सब टेक्नोलॉजीज को लेकर के, जो कि आगे चलेगी। जहां तक डिफेंस की बात है, मैं शायद पहले भी आपसे बात हुआ था, हमें भी फायदा है, अमेरिका को भी फायदा है। अमेरिका और नेटो कंट्रीज की आर्म्स एंड एमुनेशन डिप्लीट हो गई है बहुत यूक्रेन वॉर के चलते। अमेरिका को अपने गोले बारूद तैयार और बढ़ाने हैं, इन्वेंट्री मिनिमम करनी है। इनके जैवलिन, स्टिंगर मिसाइल्स का नंबर गिर गया है। चाइना से वॉर की तैयारी करनी है। ताइवान मांग रहा है मुझे दो, मेरे को चाइना से लड़ना है। अमेरिका को अब दिख रहा है कि भारत उसकी एक फैक्ट्री बन सकता है। जैसे 1980 के दशक में अमेरिका ने डिसाइड किया चाइना को मैं अपनी कंज्यूमर फैक्ट्री बना दूं, जूते, चप्पल, कपड़े एटसेट्रा, राइट। अब अमेरिका को यह दिख रहा है कि इंडिया से पार्टनरशिप मैं डिफेंस में ऐसे करूं, हमें भी चाहिए, हमारा भी फायदा है। देखिए, कोई भी डील जो हो रही है, दोनों पार्टीज को फायदा होगा तभी डील होगी। एक लास्ट पॉइंट, आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पेमेंट्स, पर पता है एक बड़ी क्रिटिकल चीज है, यूक्रेन वॉर हुई, रशिया में मास्टर कार्ड और वीसा कैंसिल कर दिए गए, नेटवर्क स्टॉप कर दिया गया। कल को खुदा ना खास्ते हमारे यहां कुछ हो जाए और हम लोग केवल मास्टर कार्ड और वीजा पे चल रहे हैं, और मास्टर कार्ड और वीजा इंडिया में अपना सिस्टम बंद कर दे, हम कहां गए रहे? आत्मनिर्भर, अपने नेटवर्क डिजिटल पेमेंट बनाओ और दुनिया को दो। ठीक है, शेख हसीना से बातचीत पर आप सुशांत जी बोल रहे थे, छोटा सा क्विक कमेंट सर। देखिए, मेरे ख्याल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट ईस्ट की आपने बिल्कुल बात की, लेकिन मेरे ख्याल जो हमारा अपना नेबरहुड है, जो हमारा
अपना पड़ोसी देश हैं, उनको हम कितनी अहमियत देते हैं। ये नहीं कि हम अहंकार में लुब्ध होकर के अपने पड़ोसियों को भूल गए। लेकिन इसके साथ-साथ अंजना, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अमेरिका जो है और कई सारे पश्चिमी देश जो हैं, बांग्लादेश की जो सरकार है, जो कट्टरपंथियों के खिलाफ एक लिहाज से खड़ी हुई है, कट्टरपंथी ताकतों को वो पिछाड़ रही है, उनको हरा रही है। इनके ऊपर अमरीकी पता नहीं किस मानसिकता के तहत इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं और इनके ऊपर इतना दबाव बना रहे हैं कि जमाते इस्लामी टाइप की आतंकवादी अब जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी लॉबिंग से प्रभावित होकर के या बीएनपी की लॉबिंग से प्रभावित होकर के शेख हसीना, जो कि एक प्रोग्रेसिव मॉडरेट बांग्लादेश की बात करती हैं, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और उनको हराने की कोशिश की जा रही है। उनको यहाँ पर निमंत्रित करके मेरे ख्याल ये भी भारत ने एक संदेश दिया है कि हमारे जो पड़ोस है, इसमें आप हमारी बात सुने। हमने श्रीलंका की भी मदद की जब उनके ऊपर आर्थिक विपदा आई। हम ये भी नहीं चाहते कि अमेरिका और पश्चिमी देश म्यांमार के ऊपर इतना दबाव बनाए कि म्यांमार चीन के खेमे में चले जाए और बांग्लादेश को आप अलग-थलग कर दें, क्योंकि आपके अंदर आपके कुछ लोग चाहे वो प्रभावित होकर के इनकी लॉबिंग से या इनके पैसे से या इनकी ऑर्गेनाइजेशन से आप इनके ऊपर जो दबाव बना रहे हैं, उसके खिलाफ भी एक ये संकेत दे रहा है भारत कि आप इस तरीके का काम ना करें। और मेरे ख्याल ये बहुत एक अहम पेशरफ्त है प्रधानमंत्री जी की, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को निमंत्रित करने की। बिल्कुल, और उनके साथ ये बायलैटरल मीटिंग जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, उसके बाद एक हिस्सा इधर है जो कट्टरपंथ को बढ़ावा देता है, पालता है, पोसता है, और दूसरी तरफ कट्टरपंथ से जूझता हुआ एक मुल्क जिसके प्रधानमंत्री इस वक्त बायलैटरल करें। अजय जैन भुटौरिया साहब, मैं आपके पास फौरन आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं, ऋषि सुनाक जब आज आए हैं तो उन्होंने 2-3 मुद्दों पर बहुत गंभीर बातें की है। सबसे पहले उन्होंने खालिस्तान के खिलाफ 2 टूक जबरदस्त तरीके से सीधा अपनी बात कही है। हिंदू धर्म को लेकर भारत जिस तरह से आयोजित कर रहा है G20, उस पर कहा है ब्रिटेन में कोई हिंसा उग्रवाद स्वीकार्य नहीं है, ऋषि सुनाक ने कहा है। आइए हम आपको सुना देते हैं उनका वो हिस्सा जिसमें उन्होंने खालिस्तान मामले पर 2 टूक अपनी बात कही। Let me just say unequivocally that no form of extremism or violence like that is acceptable in the UK, and that's why we are working very closely with the Indian government to particularly tackle PKE, pro-Khalistan extremism. I don't think it's right. Our security minister recently was just in India talking to his counterparts. We have working groups together to share intelligence and information so that we can root out this kind of violent extremism. It's not right, and I won't tolerate it in the UK. ऋषि सुनाक ने इसी के साथ हिंदू धर्म को लेकर भी, क्योंकि हमेशा वो अपनी आस्था, अपने विश्वास को लेकर चर्चा करते हैं। मुरारी बापू के एक फंक्शन में भी जब वो आए थे तो उन्होंने सनातन धर्म, हिंदू धर्म के बारे में कहा था। आइए आपको वो हिस्सा भी जल्दी से सुना दें। Yeah, so I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit Amanda while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins, I have all my Rakis. And you know, I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully, as I said, I can make up for that if we visit Amanda this time.